सीमा ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम राज शर्मा था। बलागा स्मार्ट दिख रहा था अपनी डीपी में। सीमा ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी तो वहाँ ढेरों रोमांटिक शेरो शायरी पोस्ट हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई। फिर उसने राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए कुछ ही देर हुई होगी कि उसके मैसेंजर का नोटिफिकेशन बज उठा। उसने चेक किया तो राज का मैसेज था जिसमें लिखा था थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उसने मज़े लेने के लिए रिप्लाई किया थैंक्स किस लिए। उधर से जवाब आया मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक दिन में ही किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए। फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसमें राज के मैसेज पड़े हुए थे। राज ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में राज का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसके हॉबीज़ के बारे में पूछ रहा था। उसने राज को अपना परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद राज ने भी अपना परिचय दिया कि वो MA BA कर रहा है, जल्दी उसकी जॉब लग जाएगी। फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। सीमा को वो उसके मैसेज का इंतज़ार रहने लगा था। जिस दिन उससे बात नहीं हो पाती थी उस दिन उसे कुछ अधूरा सा लगता था। आज रात फिर सीमा राज से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राज ने सीमा से कहा यार हम कब तक यूं ही बात करते रहेंगे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। सीमा खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की बात कह दी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था। सीमा ने यही बात राज से कह दी, अरे यार इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए, जब हम मिलेंगे तभी एक दूसरे को जानेंगे। राज ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। सीमा ने हाँ कर दी। राज ने अपनी खुशी छिपाते हुए उसे कहा और फिर वो सीमा को उस जगह के बारे में बताने लगा जहां उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहां पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही रहते हैं। शायद एकांत के कारण राज ने सीमा को वहां बुलाया। थोड़ी देर बाद ही सीमा वहां पहुंच गई। राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार में पीठ लगाकर खड़ा हुआ नजर आया। सीमा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुराकर बोली हाँ अब बोलो कि हाँ क्यों बुलाया। अरे यार सारी बातें सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी, आओ कार में बैठकर बात करते हैं। फिर राज ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सीमा मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी थी तो उसे वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ नजर आया जो कि शक्ल से बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रहा था। सीमा के कदम रुक गए। वो पलटकर राज से पूछने ही वाली थी तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को राज ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी ना ही चिल्ला सकती थी। तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में भागकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी और पीछे बैठा आदमी जिसने सीमा का मुंह दबा रखा था हंसते हुए बोला राज वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल को हाथ साफ कर दिया, दीदी इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर राज मुंह ऊपर उठाकर ठाके लगाकर हंसने लगा जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा होता। जो कार तेजी से शहर के बाहर जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि कोई और सीमा ऐसे दलदल में ना फंस सके।